नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। खैरागढ़ में विशाल हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ। हिंदू जागरण की दिशा को नई चेतन प्रदान करने हेतु सर्व हिंदू समाज द्वारा सनातन संस्कृति, धर्म और सामाजिक एकता के प्रति विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में हिंदू सनातन धर्म संगठन के लोग इस एकता सम्मेलन में भारी सहयोग रहा और हिंदू समाज के लोग दूर दूर से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अटल जी का जन्मदिन है, जिन्होंने हमें छत्तीसगढ़ राज्य दिया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो तिथि आज और पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्मदिन है, जिन्होंने भारत में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना बनारस में किया। और तीसरा और एक महत्वपूर्ण, हिंदू धर्म नहीं करता, इसलिए हमको बदले हुए परिवेश में जो कृष्ण की जो नीति रही है, राम ने सत्य के आधार पर स्थापित की धर्म, तो कृष्ण ने आधार बनाया विजय का। इसीलिए वेद व्यास से आता हूं अंतिम छोर में, अंत में भीष्म से लेकर कईयों ने पूछा कि अधर्म का सहारा किसने लिया, बताओ तो। भीष्म ने भी पूछा, कृष्ण ने कहा पांडवों ने नहीं लिया। वो बड़े हतप्रभ हुए, अरे धोखाधड़ी से सबको मरवा दिए, फिर भी कैसे कहा। केवल नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में, छोटे छोटे गांव में बंद करके उसका भरपूर आप लोगों ने विरोध जताया है। आने वाले समय में भी संपूर्ण हिंदू समाज ऐसे संगठित रहे, जहां कहीं पर भी प्रार्थना सभा के माध्यम से हिंदुओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, कहीं पर खाली जमीन पर चर्च बन रहे हैं, प्रार्थना सभा हो रही है। इसका हम सबको मिलकर के विरोध करना, प्रशासन को बताना और आने वाले समय में इन कृत्यों को अपने छत्तीसगढ़ प्रांत में नहीं होने देना है, तभी संभव है। लेकिन उसके साथ साथ शस्त्र भी रखें। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, जिसको लाख आप समझाओ वो समझने वाले नहीं, वो अपने स्वभाव नहीं छोड़ने वाले। बिच्छू अगर पानी में डूब रहा है, आप बिच्छू को निकालना चाहोगे तो आपको बख्शेगा थोड़ी, डंक मारेगा ही। ऐसे कई लोग होते हैं, तो उनके लिए ना शस्त्र भी आवश्यक हो जाता है। तो सठन प्रति आर्जवम अच्छी बात है, लेकिन सठन प्रति साठ्यम की भी आवश्यकता है। जो हमारे विद्वान लोग हैं वो लोग बताते रहते हैं कि 800 जिला में 200 जिला। आज हिंदू सम्मेलन खैरागढ़ में हुआ, इस संबंध में बताएंगे। आज का दिन तो हम सभी खास छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, खैरागढ़ वासियों के लिए बहुत ही शुभ दिन था। और क्योंकि हमें जागृति हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम नहीं जागेंगे हम अपने समाज, परिवार और विश्व को हम परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए पहले स्व को परिवर्तन, फिर विश्व परिवर्तन, और इसके लिए आज का आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इस आयोजन से हमें ये चीज़ सीख मिला कि निश्चित रूप से हमें अपने संगठन को बहुत मजबूत करना है, क्योंकि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे किसी भी कार्य को हम कर नहीं सकते हैं, संभव नहीं है। एकता, अनेकता में एकता लाने की विधि ही है संगठन। इसलिए संगठन बहुत अच्छा लगा आज का, और ऐसे आयोजन समय प्रति समय निश्चित रूप से होना ही चाहिए, ताकि हम सभी जागरूक हो और अन्य लोगों को भी, पूरे विश्व की आत्माओं को जगाएं और ख़ास अपने सनातन धर्म को हम बताएं कि यही एक धर्म है जो सद्भावना ला सकता है, विश्व में शांति ला सकता है, और यह भारत में फिर से स्वर्ग बन सकता है। ओम शांति। हिंदू सम्मेलन के बारे में बताएंगे, खैरागढ़ में जो हिंदू सम्मेलन हुआ इस संबंध में। सम्मेलन के यह जो है अपना संघ का शताब्दी वर्ष है। संघ जो है 100 वर्ष अपना पूर्ण करके 101वां वर्ष में प्रवेश कर गया है, और इस निमित्त बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। उसमें एक कार्यक्रम हिंदू सम्मेलन का है। हिंदू सम्मेलन यानी उस मंडल में, उस बस्ती में, उस नगर में रहने वाले सभी बंधु एक साथ आए एक मंच पर, और भारत को गौरवशाली बनाने के लिए, भारत को वैभवशाली बनाने के लिए सब मिलकर काम करेंगे। इस निमित्त यह हिंदू सम्मेलन पूरे देश भर में लगभग 1 लाख स्थानों पर आयोजित होने वाला है। छत्तीसगढ़ प्रांत में भी यह 2000 स्थानों पर आयोजित होगा।